दोस्तों, हिंदी अभ्यास में आपका स्वागत है। मैं हूँ रईबाला शर्मा। आज क्लास 10th की हिंदी कर चले हम फिदा कविता के शीर्षक से प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गई थी। जो सैनिकों के हृदय की आवाज़ है, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनसे हमारे और हमारे देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या आकांक्षाएं रखते हैं और क्या हम उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं। और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि हम हमारे जैसे कई हजारों लोग इस धरती पे पैदा हो, जो देश और राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि ये सभी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे। प्रश्न दूसरा, अब इसकी पृष्ठभूमि में, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है, जिसे हमने कभी भी नहीं झुकने दिया। जब कोई गर्व महसूस करता है तो पहाड़ों की तरह, ऊंचाइयों की तरह अपना सर उठाकर चलता है और कहता है कि मेरी ये उपलब्धि है या ये मैंने किया है, ये हमारा गर्व है। ठीक उसी तरह से हमारा गर्व, हमारे देश का गर्व हमारा हिमालय है, और उसके सर को हमने कभी भी शर्मसार नहीं किया और शर्म से झुकने नहीं दिया है। तो ये कह सकते हैं हम कि हिमालय का सर हमने नहीं झुकने दिया से तात्पर्य यहाँ हम उसकी आन बान और शान में कोई कमी या कसर नहीं रखी है। प्रश्न तीसरा, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? उत्तर है कि जिस तरह से दुल्हन को एक विशेष रस्म के लिए कितना सजाया जाता है, उसे 16 श्रृंगार किया जाता है, और यदि उसकी मांग न भरी जाए तो सूना सा लगता है। उसका संपूर्ण श्रृंगार तब पूरा होता है या उसकी सुंदरता में चांद लग जाते हैं जब उसकी मांग भरी जाती है। और मांग भरी हुई दुल्हन की तरह हमारी धरती इतनी हरियाली की चादर ओढ़े हुए, और उसके ऊपर यदि खून की गंगा बहा दी, उसे प्राप्त करने के लिए हमने कई लोगों का बलिदान दिया, खून की नदियाँ बह गई, तो उस पर खींची हुई लकीर खून की, उसमें माँ के ऊपर, सर के ऊपर मांग भरी सी प्रतीत होती है, जो उसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा रही है। तो इसीलिए हमने इस गीत में धरती को दुल्हन कहा है। प्रश्न तीसरा देखिए। प्रश्न तीसरा है, चौथा है, गीत में ऐसी क्या खास बात है कि ये जीवन भर याद रखे जाते हैं? अच्छे कर्मों को दुनिया हमेशा हमेशा याद करती, कभी भुलाए नहीं भूलती है, क्योंकि वो एक ऐसा बलिदान होता है, ऐसा त्याग होता है जिसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता है। तो यही इसमें खास बात है कि हम अपने देश के लिए जीते हैं, मरते हैं, और इस पर मर मिटने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। यदि हम इसे भूल जाएंगे तो देश हमारा असुरक्षित हो जाएगा। प्रश्न पांचवा, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? यहाँ पे देश का हर वह प्रत्येक नागरिक, वह प्रत्येक भारतीय जो देश के लिए मर मिटने, न्योछावर होने के लिए तैयार है, और साथ चलने से कदम मिलाकर साथ चलने को उठ खड़ा हुआ है, उन प्रत्येक देशवासियों के लिए साथियों का संबोधन किया है। विशेष तौर पर हमारे देश के नौजवान, जिनमें उत्साह और उल्लास की कभी कमी नहीं होनी दी गई। प्रश्न छठा, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाने की बात कही है? उत्तर है, काफिला एक नहीं होता है कि काफिले अनेक होते हैं। यदि एक शहीद हो गया है तो अनेक पैदा हो जाते हैं, एक वीर मरता है तो 100 वीर पैदा करता है। हमारी भारत भूमि की यही विशेषता है। तो वीर हमसे कहते हैं कि यदि हम यहाँ से चले गए, शहीद हो गए, तो ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, बल्कि एक के अनेक पैदा होते रहना चाहिए इस धरती पर, तभी हमारी मातृभूमि सुरक्षित है। प्रश्न 7, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है? कफन वो शब्द है जब व्यक्ति आखिरी सांस पर ओढ़ता है। अंतिम सांस भी जब न्योछावर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति को कफन उड़ाया जाता है। तो कवि कहता है कि जिसे अपनी जिंदगी का मोह नहीं है, जिसने अपने प्राणों को
देश पर बलिदान कर रखे हों या फिर उसे कोई मोह नहीं है। सर्वप्रथम उसका सर्वोपरि उद्देश्य से पहले देश। तो ऐसे लोग सर पर कफन बांधकर ही घर से निकलते हैं। वो अपने आप को धरती माँ को न्योछावर कर चुके हैं। प्रश्न 8वां, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिपाद्य का अर्थ है इसका सारांश लिखना है। तो जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, वो चाहे फिर पशु पक्षी जानवर जो भी कोई होता है, वो सभी एक जरा सी जान का खटका पाते ही अपने आप को छिपा लेते हैं और पूर्ण जोर लगाकर अपनी सुरक्षा का प्रयास करता है, हर तरह से, हर संभव से। लेकिन एक वीर ही ऐसा है जो अंदर भी बैठा हो तो खुलकर, छुपा हुआ हो तो सामने सीना तान कर आके देश के ऊपर न्योछावर हो जाता है। हम अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं और वीर अपने से अधिक, अपने परिवार से अधिक देश की रक्षा और सुरक्षा की पहले सोचता है। और यही वजह है कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो प्रत्येक वीर, प्रत्येक शहीद ये हमसे उम्मीद करता है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक इसी भावना से लवरेज हो, पूरी तरह से परिपूर्ण हो और वक्त आने पर वो अपना सर कटाने, अपना लहू बहाने में कभी भी पीछे नहीं आए। और आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं कि उन वीरों की आशा और आकांक्षाओं पर हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति सही और खरा उतरे। जय हिंद।